मिस्र का इतिहास आज भी अपने भीतर बहुत से रहस्य समेटे हुए है, क्योंकि अगर आप मिस्र का इतिहास का पन्ना पलटना शुरू करें तो आपको ऐसे ऐसे राजा रानियों की कहानियां मिलेंगी जिनका पूरा जीवन चक्र ही रहस्यमयी रहा। लेकिन इन राजा रानियों में से जिसका जीवन सबसे ज़्यादा रहस्यमयी रहा वो थी क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा का जीवन इतने रहस्यों से भरा हुआ था कि जब आप उसके जीवन को समझने की कोशिश करेंगे तो आप और ज़्यादा उलझते चले जाएंगे। कहा जाता है कि वह रहस्यमयी होने के साथ साथ आज तक के इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी रही। वह इतना खूबसूरत थी कि उसे सुंदरता की देवी कहा जाता था। क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी थी, और इसी क्रम में लोगों का मानना था कि उसने 100 से ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाए थे। कहा जाता है कि जो क्लियोपेट्रा को एक बार देख लेता था वह उसकी खूबसूरती को जीवन भर नहीं भूल पाता था। वह एक ऐसी रानी रही जो हमेशा खूबसूरत और जवान दिखना चाहती थी, जिस वजह से वह अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अलग अलग नुस्खे किया करती थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लियोपेट्रा की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो नुस्खे क्या थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की आयु में क्लियोपेट्रा और उसके भाई टॉलेमी को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और विद्रोह हो गया। क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। अब वह अपने भाई से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। वह दिन रात बदले की आग में जलती और इसी क्रम में उसने लोगों को अपनी खूबसूरती की मोह में फंसाना शुरू कर दिया। उसे जो कोई भी मिलता जिसे देखकर क्लियोपेट्रा को लगता कि यह टोलेमी और उसकी सेना को हरा सकता है तो उसे वह फंसा लेती। एक अंदाजे के मुताबिक उसने 100 से ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाए ताकि वह अपने भाई से बदला ले सके। बाद में रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया। सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत थी कि वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता की जाल में फंसाकर उनसे अपने सारे काम निकलवा लेती थी। इतना ही नहीं, उसे दुनिया की 12 से ज़्यादा भाषाओं का भी ज्ञान था। यही कारण था कि वो जल्दी ही किसी से भी जुड़ जाती थी और उसके सारे राज जान लेती थी। क्लियोपेट्रा सुंदर दिखने के लिए हर रोज 700 गधी का दूध मंगाती थी और उससे नहाती थी, जिससे उसकी त्वचा हमेशा खूबसूरत बनी रहती थी। वह अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए अलग अलग फलों का भी सेवन करती थी और इन फलों का सेवन उसके मेहमान भी कर सकते थे। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। हालांकि वह अफ्रीकी या यूनानी थी, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। इस पर आज तक शोध जारी है। क्लियोपेट्रा की मौत महज 39 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये भी आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने सांप से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत जहर के सेवन से हुई थी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन सच्चाई क्या है यह आज भी रहस्य है। तो दोस्तों, यह थी क्लियोपेट्रा की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।